तो क्या 2036 में इंडिया में ओलंपिक्स होंगे? ये कोई जनाब छोटी मोटी बात नहीं है ओलंपिक्स करवाना। इंडिया इस वक्त उस लेवल पे जा चुका हुआ है कि वो जिस फील्ड में वो कहते हैं ना मट्टी को हाथ लगाए तो वो सोना हो जाती है। क्या बात मोदी है। की किस्मत उसकी कौम के साथ इस तरह जुड़ चुकी हुई ठीक है। है। मोदी अपनी कौम के लिए मट्टी भी उठा के कहेगा ना अपनी कौम को ये मैं सोना करने लगा हूँ, तो उसकी कौम कहेगी हाँ ये सोना हो जाएगी। यकीन बहुत है। इंडिया ये इस कुछ सोच समझ के कर रहा है, क्योंकि बाकी भी जितने भी मुल्क हैं दुनिया में उनका ट्रस्ट बिल्ट होगा। अगर आज वो वर्ल्ड ओलंपिक्स करवाता है, अपने पास उसके पास इतनी जगह है, इतनी कैपेबिलिटी है उनके पास ओलंपिक्स करवाने की, तो वो कल को फीफा वर्ल्ड कप भी अपने पास लेके आ सकते हैं, कल को वो कॉमनवेल्थ गेम्स भी लेके आ सकते हैं, कल को वो कई और तरीके की चीजें अपना ट्रस्ट गेन करके इंडिया में ला सकते हैं, जिससे इंडिया का। मैं जब आपको इसकी डिटेल्स बताऊंगी कि इसमें कितने इसके एक्सपेंडिचर्स होते हैं, कितना इसमें बजट होता है, कितनी कॉस्ट होती है, इसके कितने बेनिफिट्स होते हैं, तो फिर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जय हिंद दोस्तों भारत आने वाले समय में एक इकोनॉमिकली सुपर पावर देश बनने वाला है और इसीलिए अब आने वाले समय में भारत ओलंपिक जैसे मेगा इवेंट को होस्ट करने वाला है। और ये इतना बड़ा इवेंट होता है कि दुनिया भर की नजरें केवल इसी इवेंट पर होती हैं और दुनिया भर के खिलाड़ी इस इवेंट में हिस्सा लेते हैं। इंडिया ने प्रीवियसली अपने कंट्री के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे मैचेस ऑर्गेनाइज करवाए, जबकि क्रिकेट तीसरे नंबर पे बड़ी गेम है। पहले नंबर पे फीफा वर्ल्ड कप आता है, दूसरे नंबर पे ओलंपिक्स और तीसरे पे क्रिकेट। अब आने वाले टाइम में 2036 में जो होने जा रहा है ओलंपिक्स, इंडिया ने कहा है कि उसको वो लोग ऑर्गेनाइज करवाएंगे अपने कंट्री के अंदर। आपको क्या लगता है कैसा डिसीजन है? क्योंकि पूरी दुनिया इंडिया को मना करी है कि ग्रीस को 2004 में बहुत लॉस हुआ था, तो आप लोग भी मत करो, आप लोगों की इकोनॉमी का बड़ा डाउनफॉल हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या राय रखती हैं? नहीं, मेरा यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगी कि इंडिया जो है वो कभी भी इस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं करता जब तक उनको मतलब श्योरिटी ना हो कि वो जहाँ पे इन्वेस्ट करने लगे हैं वो ठीक भी है या नहीं। अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस चीज़ पे तो फॉर श्योर उनको ये यकीन है इस बात का कि वो। अब दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में ये कहा है कि वह साल 2036 में भारत में ओलंपिक होस्ट करवाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि हमसे जो भी बन पाएगा हम वो सारी चीजें करेंगे, लेकिन 2036 में समर ओलंपिक भारत में ही होगा। अब यहाँ पर शायद आपके मन में कुछ सवाल जरूर आ रहे होंगे कि आखिरकार भारत 2036 में समर ओलंपिक होस्ट क्यों करेगा और आखिरकार भारत को ओलंपिक जैसे इतने बड़े मेगा इवेंट को होस्ट करना ही क्यों है। क्योंकि ज्यादातर केस में हमने ये देखा है कि ओलंपिक जिस देश में होता है उस देश को इकोनॉमिकली एक बहुत ही बड़ा घाटा लगता है। उस देश को कई सालों पहले से ही अरबों रुपए खर्च करने पड़ते हैं उस देश के हाई क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पर, स्टेडियम पर, रोड पर और होटल्स वगैरह पर। और इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद, इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी उस देश की ओलंपिक से कोई भी कमाई नहीं होती, जबकि जो ओलंपिक होस्ट करने वाली संस्था होती है वो उस देश से अरबों रुपए कमा कर ले जाती है। तो आखिरकार भारत को ओलंपिक होस्ट करने की इतनी क्या पड़ी है? तो देखो, भारत आज के समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अगर हम परचेसिंग पावर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो भारत फिलहाल दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और 2036 तक तो भारत नॉर्मल जीडीपी के हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और परचेसिंग पावर प्रतिशत के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और तब भारत के पास इतनी शक्ति होगी कि भारत इतना सारा पैसा खर्च कर पाएगा और उससे अगर भारत को कोई घाटा लगेगा तो वो उसे भी सहन कर पाएगा। हालांकि अगर हम लंबे समय के हिसाब से देखें तो ओलंपिक जैसे मेगा इवेंट जिस भी देश में होते हैं तो उससे उस देश को कोई भी घाटा नहीं लगता और लंबे समय में बहुत सारा फायदा होता है। क्योंकि ओलंपिक को होस्ट करने के लिए जो हाई क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करना पड़ता है तो वो उसी देश के काम में आ जाता है। साथ ही साथ ओलंपिक के लिए जो दुनिया भर के लोग उस देश में आते हैं तो उससे उस देश का टूरिज्म भी बढ़ता है और साथ ही साथ उस देश के लोगों का रहन सहन अच्छा होता है, वहां पर कमाई के नए नए स्रोत खुलते हैं, लोगों का विकास होता है, रोजगार के नए नए साधन उत्पन्न होते हैं, निवेश बढ़ता है और इसी के साथ साथ जो उस देश की अर्थव्यवस्था है उस पर ओलंपिक जैसे मेगा इवेंट का बहुत ही ज्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि अर्थव्यवस्था के हिसाब से भारत से बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, जैसे कि ब्राजील और मैक्सिको, लेकिन ये देश ओलंपिक होस्ट करा चुके हैं। और अगर हम बात अपने पड़ोसी देश चीन
चीन की करें तो ये तो समर और विंटर दोनों ही ओलंपिक होस्ट करवा चुका है। और अब अगर 2036 में भारत को ओलंपिक होस्ट करने का मौका मिलता है तो भारत एशिया का वो चौथा देश बन जाएगा जिसने ओलंपिक होस्ट किया है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि आखिरकार भारत 2036 में ही ओलंपिक होस्ट क्यों करेगा, क्या भारत इससे पहले ओलंपिक होस्ट नहीं कर सकता? तो देखो, चाहे फिर वो फीफा वर्ल्ड कप हो, क्रिकेट वर्ल्ड कप हो या फिर ओलंपिक जैसे मेगा इवेंट हो, इनकी जो बोली है वो 10-15 साल पहले ही लग जाती है और 10-15 साल पहले ही ये पता चल जाता है कि 10-15 साल के बाद ओलंपिक जैसा मेगा इवेंट किस देश में होगा और इसीलिए कौन सा देश कब ओलंपिक होस्ट करेगा इसकी जो बुकिंग है वो बहुत पहले हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि साल 2020 में जापान में ओलंपिक हुआ, फिर अब साल 2024 में फ्रांस में ओलंपिक होगा, इसके बाद साल 2028 में यूनाइटेड स्टेट में ओलंपिक होगा और इसके बाद साल 2032 में ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक होगा और इसके बाद 2036 की जो जगह खाली है तो इसमें हो सकता है कि 2036 में भारत में ओलंपिक हो। और इन मेगा इवेंट की 10-15 साल पहले बोली इसीलिए लग जाती है क्योंकि 10-15 साल का जो समय है इसमें वो देश अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने यहाँ की सुविधाओं को और भी ज्यादा एडवांस कर ले और कुल मिलाकर उस इवेंट की सारी तैयारियां कंप्लीट हो जाएं। तो देखो, भारत सरकार ने भी भारत में ओलंपिक को होस्ट करने की बात इसीलिए शुरू की है क्योंकि वो ये चाहती है कि अगर भारत में ओलंपिक होस्ट होगा तो इस ओलंपिक की वजह से भारत को अनगिनत फायदे होने वाले हैं और भारत नहीं, भारत की जो आम जनता है उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा और इसकी वजह से हमारे देश का विकास भी होगा। तो भारत सरकार भी अन्य देशों के जैसे ही ओलंपिक जैसे मेगा इवेंट का उपयोग करके अपनी अर्थव्यवस्था को बूस्ट देना चाहती है। नरेंद्र मोदी को 10 साल हो गए हैं हुकूमत में, लेकिन अगर आप उनकी ट्रैजेक्टरी चेक करें तो वो हर कुछ अरसे बाद एक नया स्टैंडर्ड या एक नया गोल सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी वो मुझे पता चला है कि इंडिया जो है वो कह रहा है कि हम हर कोशिश करेंगे कि इंडिया 2036 में ओलंपिक गेम्स करा सके। वो कहते हैं जनाब कि ये 140 करोड़ लोगों का ख्वाब है और हमें इसको पूरा करना है। अब होगा क्या? द क्वेश्चन इज ऑब्वियसली इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उसका भी सेशन भी हुआ है और उसमें आई थिंक इंडिया ने अपना इंटरेस्ट भी शो कर दिया है और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का ये सेशन मुंबई में हुआ है, इनॉग्रल सेशन। वो कहते हैं जनाब कि हमारा ड्रीम है, हमें हमारे साथ कोलैबोरेट करें, सपोर्ट करें और हम ये कर सकते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के लिए। मेरा ख्याल है जो पोलैंड है वो भी कहता है कि 2036 में वो ओलंपिक्स करवाना चाहते हैं। इंडोनेशिया और मैक्सिको भी इंटरेस्टेड है। ठीक है जनाब। और मोदी साहब ने तो सुना ये भी कहा है कि जो यूथ ओलंपिक्स है वो हम 2029 में कराएंगे। सो ये आप जो ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं ना, ये इससे फुल स्केल ट्रांसफॉर्मेशन, ये 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन है इंडिया के अंदर, जिसको वो कहते हैं ना कि अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का इजलास होना, मीटिंग होनी और इसमें जारी बात है बहुत सारे वोट्स आते हैं सीक्रेट बैलेट के ज़रिए। जितने भी मेंबर्स होते हैं जो IOC में, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में, उनका एक वोट होता है जिसे वो कहते हैं ना कि ये चीज़ें हैं। अब खैर, अब आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि भारत सरकार ने ये जो सोचा है कि वो 2036 में भारत में ओलंपिक होस्ट करेंगे, तो क्या आपके हिसाब से ये खर्चा करना चाहिए या फिर आपको लगता है कि ये सारे फालतू के खर्चे हैं, ये नहीं करने चाहिए? तो आप क्या सोचते हो, इस पर अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।